हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। अगर आप क्लास 10 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले इसे ज़रूर देख कर जाएँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम इसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी लिख देते हैं। एपी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी ऐसा अनुक्रम होता है जिसे एक कांस्टेंट टर्म जोड़कर बनाया जाता है। मान लेते हैं पहला पद a1 है, दूसरा पद a2 है, तीसरा पद a3 है, डॉट 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 an तक चलता जाएगा। ओके, उदाहरण में हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं प्रथम पद 2 है और 2 में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करिए, कांस्टेंट नंबर ऐड करिए। तो हम मान लेते हैं 3 ऐड किया तो ये 5 हो गया। फिर 5 में 3 ऐड करिए तो 8 हो जाएगा। फिर 8 में 3 ऐड करिए तो 11 हो जाएगा। तो वह एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। ओके, तो हमने अभी बताया कि समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इसी प्रकार यदि किसी समांतर श्रेणी का हमें n वां पद ज्ञात करना है, n वां पद वह पद होता है जिसमें n के स्थान पर कोई वैल्यू रखने पर उस समांतर श्रेणी का हमें पद ज्ञात हो जाते हैं। तो समांतर श्रेणी के n वां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ डी समांतर श्रेणी का सार्वंतर है। ए वह पद है जो हमें ज्ञात करना है। ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। ओके, इस बात को आपको ध्यान देना है। ए हमारा समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है और हमारा डी सार्वंतर होता है। सार्वंतर, जो सार्वंतर हमें ज्ञात करने के लिए अंतिम पद में से अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटा देते हैं। ओके, जो डी बराबर हमारा होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमें इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करना है। तो हमारा कोई भी एक पद ले लीजिए जो कि एक पद छोड़कर हो। तो हमारा अगला पद मान लीजिए a2 ले लिया तो इसका पिछला पद ये घटा देते हैं माइनस a1। तो हमारा यह सार्वंतर हो जाता है डी। ओके, तो याद रखना है किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सार्वंतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और समांतर श्रेणी का n वां पद एपी का n वां पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एक और सूत्र होता है कि समांतर श्रेणी यानी कि एपी के n पदों का योगफल। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल को हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। Sn बराबर होता है a प्लस हमारा Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यह हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हो जाता है। और इसी को हम लिख सकते हैं n/2। अगर 2 को हम a प्लस a लिख दें तो a प्लस a लिखेंगे तो यह हमारा an बन जाएगा, यानी कि a प्लस an। an क्या है? समांतर श्रेणी का n वां पद यानी कि अंतिम पद है। और कभी कभी हम an को an बराबर el लिख सकते हैं। ओके, तो इसे याद रखना है, कभी कभी हम an को el के बराबर लिख सकते हैं। दिखाई तो दे रहा है ना? ओके, तो चलिए इधर मैं नहीं लिखूँगा। तो यहाँ से हमारा हो जाता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये क्या है? ये हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है। इस सूत्र को आपको याद रखना है। मैंने आपको 3 सूत्र बताया कि पहला बताया समांतर श्रेणी क्या होता है, दूसरा बताया कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तीसरा मैंने बताया कि समांतर श्रेणी के n वां पद कैसे ज्ञात करते थे, और चौथा है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे फाइंड करते हैं। और प्रथम पद सार्वंतर को आपको माइंड में रखना है कि किस प्रकार से याद करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन के द्वारा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हमारा समांतर श्रेणी दिया है
3, 1, -1, -3। ओके, इसी प्रकार समांतर श्रेणी बढ़ता जाएगा। तो प्रथम पद a बराबर हमें 3 दिया गया है। सर्वांतर में ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटा देते हैं, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 1 है और a1 3 है, तो हमारा सर्वांतर हमारा -2 आ जाएगा। ओके, तो अगर हम इसे a1 मानते हैं, इसे a2 मानते हैं, इसे 3, इसे a4, इसी प्रकार से आगे समांतर श्रेणी बढ़ता जाएगा। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन सी हो जाता है। तो सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए यार अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये देख समांतर श्रेणी का सर्वांतर d का मान हमें -4 दिया है, d बराबर -4 दिया है और nवां पद -8 है, यानी कि 10वां पद -8 है और 8 10 बराबर -8 दिया है। तो हम जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है और an का मान हमें -8 दिया है। तो -8 बराबर हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद याद करना है, यानी कि a का मान फाइंड करना है। तो a प्लस और n का मान हमारा -8 है, -1 और सर्वांतर हमें दिया है कि -4 के बराबर है। सिंपली इसी को सॉल्व कर दीजिए, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो -8 बराबर a प्लस -1 -8 -1 -9 -9 माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो 8 चौक को 32, तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा a बराबर आ जाएगा -8, लेफ्ट में जाए तो -32, 32 8 -40 आ जाएगा। ओके, तो हमारा समांतर श्रेणी का प्रथम पद था -40, यानी कि ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन की एग्जाम में कैसे हल करना है। तो एग्जाम में मिस्टेक नहीं करना है, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। ओके, इस समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे याद करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी का 30वां पद याद करना है। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के nवां पद an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें n के स्थान पर 30वां पद याद करना है, तो a 30 हो जाएगा, यानी कि 30वां पद याद करना है। और समांतर श्रेणी का प्रथम पद को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a बराबर हमारा 10 है प्लस n हमारा 30 है और -1 तो है ही। और d का मान याद करने के लिए क्या करते हैं, अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटा देते हैं, यानी कि 7 - 10 d बराबर हो जाएगा -3। ओके, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 10 प्लस 20 यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसमें माइनस में 90 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 3, तो ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो यह 80 हो जाएगा और -80 हो जाएगा। -80 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा माइनस में 77 आ जाएगा। तो हमारा 30वां पद -77 है, यानी कि हमारा सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से हल करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी का 11वां पद याद करना है। तो सिंपली हमारा यहाँ पर पहला पद a बराबर -5 दिया है। सर्वांतर d याद करने के लिए अगले वाले पद में से पिछला पद घटाना होगा, यानी कि -5/2 -5 हो जाएगा। तो हमारा सर्वांतर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, तो -5 प्लस एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा बाई 2 बराबर में यह 5/2 आ गया हमारा सर्वांतर। तो इसमें हमें 11वां पद पूछा है ना, तो a11 बराबर आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान हमें 11 रखना है, प्रथम पद हमें -5 रखना है। -5 प्लस 11 -1 और सर्वांतर तो 5/2 हमें दिया ही है, तो क्या हो जाएगा -5
प्लस 10 इंटू 5/2, 5 दूना 10, तो -5 प्लस 5 पचे 25 हो गया। तो -5 घटा देंगे 25 में से, तो 20 आ जाएगा। ओके, तो 11 हमारा 11वां पद कितना आ जाएगा? मेरा 11वां पद -20 हो जाएगा, यानी कि सॉरी माइनस नहीं है, प्लस में है ना, तो +20 हो जाएगा, यानी कि सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा। तो हमारा इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा? डी बराबर होता है A2 - A1, यानी कि अगले वाले पद में से पिछला पद घटाना होगा, तो -1 - 5 हो जाएगा। -1 + 5 = 4। तो इसका हमारा सार्वंतर धनात्मक में +4 है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर पूछा है। तो ये तो क्वेश्चन दोनों सेम ही क्यों दे दिया है? ये 2024 में पूछा गया है, ये 2020 में पूछा गया है। ओके, तो ये दो क्वेश्चन आपस में रिपीट हो गए हैं। ओके, तो चलिए यार 7वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी AB का 20वां पद याद करना है। तो 20वां पद याद करना है, तो समांतर श्रेणी के n वां पद होता है A + n-1 इंटू डी। तो हमें समांतर श्रेणी दिया है, तो A का मान 10 दिया है और D का मान दिया है A2 - A1 -3 दिया है। तो A20 बराबर आ जाएगा 10वां, A का मान 10 है, प्लस 20 - 1 इंटू -3, तो 10 प्लस, तो 20 में से -1 गया तो 19 बच गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -57 आ जाएगा। तो 10 ऐड कर देंगे तो -47 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 20वां पद हमारा -47 आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। तो हमें 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल पूछा गया है। तो यहाँ पर AP क्या बनेगा? AP बनेगा प्रथम पद तो 8 हो जाएगा, उसका दूसरा पद 16 हो जाएगा, यानी कि 8 का गुणज 24। इसी तरह से बढ़ता जाएगा, यह 15 पद तक जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं प्रथम पद 8 है और सार्वंतर भी हमारा 8 है, और हमें यहाँ पर S15 को ज्ञात करना, यानी कि 15 पदों का योगफल। हम जानते हैं किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 2A + n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर हमारा n का मान क्या दिया है? n का मान हमें दिया है 15, 15/2 हो जाएगा। 2 गुणे A का मान तो हमें 8 ही दिया है, प्लस n का मान 15 - 1, डी का मान हमें दिया है 8। सिंपल इसी को सॉल्व कर दीजिए, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 15/2, 8 दूना 16 प्लस 14, 15 में से गया तो 14, तो यहाँ से यह हो जाएगा 15 में से गया तो 14 आ गया, गुणे 8 आ जाएगा। तो यह आ गया 15/2, 16 प्लस 14/112, तो 112 हो गया। तो इसे ऐड कर दीजिए तो 12 × 6 18 आ गया, और यहाँ पर हमारा 15/2 गुणे 8 आ गया, और यहाँ पर हमारा 128 आ गया। 2 से काट देंगे तो 2 × 6 12, 2 × 4 8। ओके, अब हमें सिर्फ 64 में 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 15 × 4 60 है, 60 के 0 हासिल 6, 15 × 6 90, 6 96, तो कितना हो गया? 960। तो हमारा राइट आंसर दिखाई तो दे रहा है ना यार। तो यहाँ पर मैंने इसकी से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 960, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि √2, 2√2, 3√2 का यह 10वां पद होगा।
तो हमें इस समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर हमारा प्रथम पद a कमा √2 दिया है और सर्वांतर d बराबर हमारा होता है अंतिम पद अगला पद माइनस पिछला पद। ओके, तो हमारा d का मान √2 कॉमन कर लेंगे तो यह 2 माइनस 1 यानी कि 2 में से 1 गया 1 किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या ही होती है √2, यानी कि सर्वांतर भी √2 है और प्रथम पद भी √2 है। तो 10वां पद हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 बराबर आ जाएगा प्रथम पद √2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी हमारा भी √2 है। तो ये हमारा हो गया √2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 √2 हो गया और इनमें से √2 कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस 9 आ जाएगा बराबर √2 इंटू 10 √2 आ जाएगा। तो 10 √2 तो विकल्प में दिया नहीं है, जब 10 को अंदर भेज देंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 200 हो जाएगा, यानी कि 2√200 है इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए यार अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी -62 -59 .710 का 11वां पद याद करना है। ओके, तो यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर हमें -62 दिया है और डी बराबर हमें याद करने के लिए अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटाना होगा। तो -59 है प्लस हो जाएगा 62, तो यह प्लस में 3 के बराबर आ गया हमारा सर्वांतर। तो यहाँ पर हमें पूछा है 11वां पद, तो A11 बराबर क्या आ जाएगा, ये 62 है प्लस n हमें 11 माइनस 1 सर्वांतर 3 है तो क्या हो जाएगा -62 प्लस 10, 11 में से -1 गया तो 10 बच गया, 10 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा और 62 में -62 में 30 ऐड करेंगे तो -32 हो जाएगा, यानी कि 11वां पद हमारा -62 दिया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना है। तो एक सूत्र के बारे में आपको जानना होगा कि किसी भी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद किसी भी AP का अंत से nवां पद हमारा होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। L क्या है, L अंतिम पद है, तो L का मान हमें दिया है 254 है। यहाँ पर हमारा L का मान क्या है, यहाँ पर हमारा L का मान ये वाला है जो हमारा यह दिया है, यह L है। ओके, तो L माइनस n हमें दिया है 10वां अंत से 10वां पद याद करना है, तो n का मान हम 10 रख देंगे -1 और सर्वांतर याद कर लीजिए तो d बराबर क्या हो जाएगा, अगला वाला पद माइनस पिछला वाला पद, तो 9 माइनस 4 बराबर 5 आ जाएगा। ओके, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 254 माइनस 10 में से 1 गया 9, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 14 में से 5 गया तो 9 आ गया और ये 0 आ जाएगा, यह 2 आ जाएगा, यानी कि 209 इस AP का अंत से 11वां पद है। तो हमारा राइट आंसर C हो जाएगा, तो C इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा यह सॉल्व कराया गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।